हजारीबाग में लापता भाई बहन का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों ने झंडा चौक को जाम कर दिया। परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। वहीं हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग भी की है। ये रिपोर्ट आप देखिए। बहुत बुरा हाल किया है मेरे दोनों बच्चे के साथ। हजारीबाग में लापता भाई बहन का मिला शव। 12 साल की बच्ची का रविवार को मिला था शव। सोमवार को 3 साल के उसके भाई की मिली लाश। परिजनों में आक्रोश, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल। हजारीबाग के कटकमदाग थाना क्षेत्र में 27 मई से लापता भाई बहन का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। 12 साल की तमन्ना परवीन का शव रविवार को कोर्रा थाना क्षेत्र के सिंदूर नदी से मिला था। वहीं तमन्ना के 3 साल के भाई रिजवान का शव सोमवार को सिंदूर के पास कुएं से मिला। दोनों का शव मिलने से परिजन और स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर झंडा चौक को जाम कर दिया। पुलिस के द्वारा अगर कार्रवाई किया जाता 27 तारीख, तो हमको लगता है आज घटना नहीं घटता। रेगुलर उन लोगों का यही है कंप्लेन की हमेशा हम लोग को दौड़ाया गया। 27 तारीख से जब उन लोगों को बताया गया कि बेटी मेरे वहाँ से निकलती है और टीवीएस शोरूम के पास खिलौना बेचती है, कम से कम वहाँ पे जाके तो इंक्वायरी किया जा सकता था। इतना बेरहमी से हाथ पैर मुंडी सर सब काट डाला है सर। बहुत बुरा हाल किया है मेरे दोनों बच्चे के साथ। क्या मांग करेंगे? मेरा मांग कोई चीज का नहीं है सर, बस उस दरिंदे को पकड़ के लाया जाए और 20 टाउन में उसको खड़ा करके जलाया जाएगा सर। और मेरा कोई चीज का मांग नहीं है। जैसे मेरे बेटी बेटा चले गए सर, वैसे उनको मैं तड़पा के भेज दूंगा सर। पीड़ित परिवार मूल रूप से यूपी का रहने वाला है, लेकिन हजारीबाग में खिलौने बेचकर जीवन यापन करता है। 27 मई से दोनों बच्चे गायब थे। परिजनों ने इसकी शिकायत थाने में भी की थी। यही नहीं, एक युवक को नामजद आरोपी भी बनाया था। पूरे मामले में जो परिजन है वो बता रहे हैं कि संदीप नामक एक व्यक्ति है जो कि टीवीएस शोरूम में कार्यरत था। वो उस बच्ची के संपर्क में था और लगातार बच्ची को बहला फुसला रहा था। और उसके बाद आखिरी जब टाइम देखा गया 27 मई की ये घटना है, उस वक्त तो बच्ची को बोल करके ये बुलाया गया कि आओ हम तुम्हें फोन दिलवाएंगे, ये उसके परिजनों का कहना है। उसके बाद से बच्ची गायब थी। एसपी ने पूरे मामले की जांच के लिए एएसपी अमित कुमार की अगुवाई में एसआईटी का गठन किया है। पुलिस ने दावा किया है कि हत्यारे की पहचान कर ली गई है। जल्द मामले का खुलासा किया जाएगा। अपराधियों की लगभग शिनाख्त कर ली गई है और हम लोग की सारी टीमें लगी हुई हैं। पुलिस अधीक्षक साहब के निर्देशानुसार चारों तरफ छापामारी की जा रही है और बहुत जल्द हम लोग अपराधी तक पहुंचने में कामयाब हो पाएंगे। दोनों बच्चे 27 मई से गायब थे। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अगर वक्त रहते कार्रवाई की होती तो बच्चे सकुशल बरामद कर लिए गए होते। परिजनों ने हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। न्यूज़ 11 भारत के लिए हजारीबाग से फलक शमीम की रिपोर्ट। संवाददाता फलक हमारे साथ हजारीबाग से लाइव जुड़ रहे हैं। सीधे फलक का रुख करते हैं। फलक, देखिए 27 मई से लापता 2 भाई बहनों का शव मिला। एक की लाश मिली है सिंदूर नदी में, दूसरे का शव कुएं से बरामद किया गया। और ये अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि कैसे कानून व्यवस्था हजारीबाग में चरमराई हुई है। एक नामजद आरोपी भी बनाया गया, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जब प्रदर्शन किया जा रहा था झंडा चौक पर, तो परिजनों ने कहा कि वक्त रहते अगर कार्रवाई हो गई होती तो ये दोनों बच्चे जीवित होते और सकुशल घर में होते। पूरा मसला आप दर्शकों को समझाएं। देखिए आयुष, इस मामले की जितनी निंदा की जाए कम है। और आज सिर्फ एक रोता बिलखता परिवार जो है वो देखने को मिला है। दरअसल ये पूरा मामला 27 मई का है। दरअसल जो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के एक परिवार है जो हजारीबाग में रह करके खिलौना बेचने का काम करते थे। उनकी एक बेटी है करीबन 12 साल की, तमन्ना, जो अब नहीं रही इस दुनिया में। वो भी खिलौना बेचती थी, परिवार का हाथ बटाती थी। 27 तारीख को वो निकलती है अपने छोटे भाई को लेकर के। करीबन 2 से 2.5 साल का वो बच्चा था। वो लोग निकलते हैं 27 तारीख को। और जिसके बाद आज बीते कल बच्ची का शव मिलता है सिंदूर के एक तालाब से। उसके बाद आज उसके ही भाई का शव वहीं के कुएं से बरामद होता है।
दरअसल 27 तारीख को जब बच्ची और बच्चा गुम होता है तो उसके माता पिता हजारीबाग के कटकमदाग थाना पहुंचते हैं, जहां से उन्हें हजारीबाग के लोसिंगा थाना भेज दिया जाता है, लोसिंगा थाना से सदर थाना और सदर थाना से फिर कटकमदाग थाना। कहीं ना कहीं थानों के चक्कर में उस परिवार के साथ कहीं ना कहीं जो परिवार है ये आश्रय में रहा कि अगर कह रहे हैं कि अगर समय रहते मेरे बच्चों को ढूंढ लिया जाता, मेरे आवेदन को स्वीकार कर लिया जाता तो बच्चे शायद जीवित होते, ऐसा परिवार वालों का कहना है। फिलहाल 27 तारीख को जब वो जाते हैं वहां से तो वो चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाने के बाद 28 तारीख को पुनः वो पहुंचते हैं थाने। वहां पर फोटो लिया जाता है बच्चों का और फिर परिवार को किसी ने कोई कहते हैं कि शायद एक चौपारण में बहरा आश्रम है, शायद बच्चे वहां चले गए होंगे। फिर परिवार वहां से निकलता है जाने के लिए, क्योंकि देखिए ये आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, उत्तर प्रदेश से हजारीबाग में रह करके खिलौने बेच करके जीवन यापन कर रहा है, तो वहां से निकलते हैं लेकिन किसी कारणवश वो वापस आ जाते हैं, जिसके बाद लगातार चक्करों का चक्कर होता है। और कल यानी कि 31 मई की देर शाम सिंदूर के एक तालाब से 12 वर्षीय बच्ची की शव की बरामदगी होती है। शव की बरामदगी होने के बाद जब पुलिस के द्वारा यह कहा जाता है कि परिजन को शिनाख्त किया जाए तो वो यह देखकर समझ जाते हैं, हालांकि शव जो है पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन बच्चे को देख करके परिजन ये पहचान जाते हैं कि वो उसकी बेटी का शव है। वो बताते हैं कि उसके साथ एक 2-2.5 साल का मासूम बच्चा भी था, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है। हजारीबाग एसपी के द्वारा एक SIT का गठन भी किया जाता है और उसके बाद फॉरेंसिक और तमाम तरीके की जो पुलिसिया जांच होती है, उसके बाद आज दोपहर में उस मासूम का शव मिलता है और शव भी आयुष देख करके आंखों से आंसू आ जाएगा, इस तरीके से शव देखने को मिला है। बच्चा का पिता भी कह रहे हैं कि वो बच्चा जिगर का टुकड़ा था, लेकिन जिस तरीके से शव दुर्गंध आज दे रहा था, कहीं ना कहीं पिता भी कह रहे हैं कि उसके बच्चे के साथ जिस तरीके से हत्या कर उसे फेंक दिया गया, कहीं ना कहीं मानवता को शर्मसार किया गया। इसके बाद परिजन के साथ गुस्साए हजारीबाग के स्थानीय लोग भी हजारीबाग झंडा चौक जाम करते हैं। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचती है, 2 SDPO पहुंचते हैं और फिर मामले को जो है वो शांत कर रहे थे, क्योंकि इसमें एक जो है आरोपी का नाम भी सामने आ रहा है। संदीप नामक एक आरोपी है, जो कि बताया जा रहा है कि उस बच्ची को लगातार यहाँ हजारीबाग के एक निजी शोरूम में वो संदीप काम किया करता है, वहां उस बच्ची को बुलाता था, कभी खिलौने लेने के बहाने से, कभी रुपए पैसे देने के बहाने। तो कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं, उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि हो ना हो संदीप का ही ये काम है। ऐसे में लगातार पुलिस तफ्तीश कर रही है अपने तरीके से, विभिन्न तरीके से, टेक्निकल एविडेंस के माध्यम से, फॉरेंसिक के माध्यम से, और पुलिस अपने गुप्त तरीके से भी जो है इस मामले में जांच कर रही है। और पुलिस का दावा है, चूंकि सवाल उठने के कई कारण है। अब से कुछ दिन पहले एक गुफानुमा कह सकते हैं जंगल के पास गुफा से 3 शव बरामद हुए, उसको लेकर भी खुलासा नहीं हो पाया। आए दिन हजारीबाग से शव मिलने की खबरें सामने आती रहती हैं और ये अपने आप में सवाल उठा रहा है कि आखिरकार क्यों इतने बड़ी वारदात को अंजाम देने के बाद भी अपराधी अब तक बचे रह जाते हैं। फलक जाहिर तौर पर आयुष, जिस तरीके से आपने बताया, आपको याद है वो खबर आपने पढ़ा था कि हजारीबाग में 3 शव मिलता है, 2 बच्चियों का और 1 बच्चे का। इस मामले को भी 1 महीना से ऊपर हो गया है, लगातार हंगामा इस मामले में हुआ। परिजन अभी 2 दिन पहले जो है फरियाद लेकर के डीसी समाहरणालय भी पहुंचते हैं। हालांकि वहां पर उस मामले में जो है हजारीबाग एसपी ने यह आश्वासन जरूर दिया कि 1-2 दिन में जो है जांच रिपोर्ट जो चंडीगढ़ में जांच के लिए जाता है, वहां से आने के बाद उम्मीद है कि इस वीक जो है इस मामले में खुलासा, लेकिन कहीं ना कहीं देरी जरूर है। और ऐसे में लगातार लोग यही कह रहे हैं, जो पुलिसिंग है हजारीबाग में वो कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, इस पर गुरेज नहीं किया जा सकता है। जिस तरीके से पिछले 1 महीने के अगर रिकॉर्ड देखे जाए तो बहुत ऐसे मामला हैं जो शहर में घट रहे हैं और कहीं ना कहीं कुछ मामलों का उद्भेदन जरूर हो रहा था। आयुष, पुलिस कार्य कुछ ऐसे जरूर कर रही है, नशे के खिलाफ भी पुलिस का काफी प्रहार देखने को मिला है बीच में, लेकिन इस तरीके से एक 300 मिलना और कल 200 मिलना कहीं ना कहीं 1 महीने के अंदर एक बड़ी वारदात है। और ऐसे में उन परिवारों के साथ साथ कहीं ना कहीं हजारीबाग के लोग भी गमगीन है, क्योंकि आज जिस तरीके से कल 12-13 वर्षीय एक बच्ची का शव मिलता है, आज उसी के भाई 2-3 वर्षीय जो बच्चा है उसका शव मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये मानवता और इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। वैसे में हजारीबाग पुलिस ये दावा कर रही है कि जल्द ही इन मामलों का खुलासा कर दिया जाएगा। जी आयुष। अब बिल्कुल फलक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों को देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बड़ी खबर
जो 2 बच्चे 27 मई से लापता थे उनका शव बरामद हुआ है और उसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों में फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर रोष है और जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।